हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। किसी भी देश के अंतर्गत जो सेनाएं होती हैं, सेनाओं का काम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सेनाओं का गठन एक लंबे समय की प्रक्रिया का परिणाम है और भारत के अंतर्गत इस प्रक्रिया की शुरुआत हमें ब्रिटिश काल से दिखाई देती है। ब्रिटिश काल में अगर हम देखें तो जो सैन्य अधिकारी थे, अधिकारियों का वर्ग ब्रिटेन से ही आता था और कई तरह के जो बड़े पद थे उसमें ब्रिटिश अधिकारी या हम कहें जो अंग्रेज थे वही शामिल होते थे। उसके बाद कुछ लोअर पदों को, निचले पदों को भारतीय लोगों को भी दिया जाता रहा। इसमें अलग अलग समाज से वो लोगों को लेते थे और अलग अलग हिसाब से बटालियन वो बनाते थे। उस तरीके से चीज़ों को आगे तक उन्होंने बढ़ाया। आगे चल करके जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत ने उस पैटर्न को बरकरार रखा, उसमें से कई चीज़ों को अपने हिसाब से बदला और आने वाले समय में उन चीज़ों को चलाते रहे। आज के समय में कई सारे ऐसे और भी बदलाव हैं जो सेना से जुड़े हैं और जिनकी मांग की जा रही है। कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो उनकी सेवा प्रक्रियाओं से जुड़ते हों और कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो सांकेतिक हैं लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऐसे ही एक बदलाव की प्रक्रिया सेना के अंतर्गत सुनने को मिल रही है, जहां पर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनकी वर्दी के अंतर्गत कुछ बदलावों को किया जाना प्रस्तावित किया गया है। आज के टॉपिक में हम इस पर डिस्कस करेंगे कि किस तरह के बदलाव हैं। टॉपिक है क्यों बदली जा रही है सैन्य अधिकारियों की वर्दी। तो जो वर्दी वो पहनते हैं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, एक एकता को दिखाने के लिए, भारतीय सेना को या किसी भी देश की सेना को दर्शाने के लिए और एक अलग पहचान देने के लिए। तो उस वर्दी में किस तरह के बदलाव हैं, क्या कुछ बहुत अलग होने जा रहा है या कुछ चीजों को सिमिलर किया जा रहा है। न्यूज में दिया है कॉमन यूनिफॉर्म्स एट हायर रैंक्स ऑफ द आर्मी, व्हाई एंड व्हाट विल चेंज। यानी कि कॉमन यूनिफॉर्म की बात की जा रही है कि जो सीनियर रैंक पे ऑफिसर्स मौजूद हैं उनकी वर्दी में भी आज के समय हम अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं। किसी का कलर हैट का अलग हो सकता है या बैरेट कहें उसे, और कुछ तरह के बैजेस कोई व्यक्ति अलग पहनता है। किसी की अगर आप वर्दी में देखेंगे किसी अलग तरह के धागे लगे होते हैं, धागे या हम कहें उस तरह की जो डोरियां लगी होती हैं, उसमें ऐसा क्यों होता है, इतने बदलाव हमें क्यों अलग अलग दिखाई देते हैं, इस पर बात करते हैं। तो क्या होंगे बदलाव आने वाले समय पर, इसको समझेंगे। और सेना में अभी वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरह से अलग अलग चीजें हमें दिखाई देती हैं, उनका क्या महत्व रहा है, वो कब से हमारे पास मौजूद है और जो बदलाव है उस बदलाव के कारण क्या है। अगर अभी के लिए एक बदलाव आया है तो क्या ऐसा पहली बार है जब हम ये बदलाव करने जा रहे हैं या पहले हमारे पास कौन सी प्रक्रिया मौजूद थी। अन्य सेनाओं के कुछ उदाहरण ले लेंगे, जैसे ब्रिटिश आर्मी है या फिर पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसी आर्मी, वहां पर क्या व्यवस्था चल रही है। और एक सवाल है जो कि आपसे मेंस की परीक्षा में पूछा जा सकता है, अगर इससे जुड़ा कोई सवाल प्रारंभिक या प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जाए तो भी आप उत्तर दे पाएंगे। जीएस पेपर 3 में अगर आप जाके देखें कहां पर यह विषय मेंशन है, तो विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं तथा उनके अधिदेश, इस सेक्शन से आप इसे जोड़ करके देख सकते हैं। चर्चा में अब इसलिए है क्योंकि हाल ही में सेना कमांडरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत यह निर्णय निकल करके आया है कि 1 अगस्त से ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी अपने रेजिमेंट या कोर संबद्धता के बावजूद सामान्य वर्दी आइटमों को पहनेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये तो हमें पता है कि आर्मी में या पुलिस में या किसी भी ऐसी सेवाओं में एक हायरार्की होती है और हायरार्की के हिसाब से फिर जूनियर अधिकारी या सीनियर अधिकारी या जो सिपाही है उसको एक तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। वहां पर जो सीनियर रैंक के अधिकारी होंगे, ब्रिगेडियर या उससे ऊपर, उनके लिए बात कही गई है। चूंकि हर अधिकारी कहीं ना कहीं किसी रेजिमेंट या कोर से जुड़ा होता है जहां से अपनी सर्विस को शुरू करता है, तो आगे चल करके जब वो एक बड़े पद पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी जो रेजिमेंट से जुड़ी हुई पहचान है वो बनी रहती है अभी स्थिति में, तो उसको कहा गया है कि उसको वो छोड़ देंगे। अब एक बार हम पहले देख लें कि आर्मी के अंतर्गत जो रैंकिंग है वो किस तरह से डिसाइड की गई है और किस तरह के चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह जो कोई ऑफिसर अपने कंधे पर पहनता है। तो इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं सिपाही से, जहां पर एक खाली इस तरह का एक पट्टी होगी जो कि कंधे पर लगी होगी। उसके बाद आएगा लांस नायक का पद, उसके बाद नायक, फिर हवलदार। अब यहाँ तक के जो पद हैं ये नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स के पद हैं, किसी भी तरह का कमीशन नहीं है। फिर आप देखेंगे हवलदार के बाद और सूबेदार मेजर तक के जो पद हैं वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, इसे जेसीओ भी बोलते हैं, इनके पद हैं। उसके बाद फिर लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के बाद के जो पद आएंगे वो फिर कमीशन्ड ऑफिसर्स के पद होंगे। कमीशन्ड ऑफिसर्स का मतलब क्या हुआ? एक तरह की अथॉरिटी जिनके पास अपनी उस बटालियन को या फिर
उन चीज़ों को डील करने का अधिकार होगा, किसी व्यक्ति की सेवा शर्तों को लेकर के, उसके तरीकों को लेकर के, वो एक अथॉरिटी होगा अपने आप में। अब जैसे हम कई सारे एग्जाम्स के बारे में सुनते हैं, यूपीएससी के तहत ही एनडीए या फिर सीडीएस के एग्जाम्स दे रहे होते हैं आप लोग, तो उसमें से जो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम है वहां से फिर आपको एक अच्छी पोस्ट से शुरुआत होती है, हम कहें कमीशन ऑफिसर से शुरुआत होती है, लेफ्टिनेंट से फिर आगे चल करके कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, उसके बाद जनरल, और फिर अंत में एक विशेष पद आता है जिसको हम फील्ड मार्शल कहते हैं। ये किसी विशेष परिस्थितियों में दिया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति ने जनरल रहते हुए आर्मी के या फिर कुछ और पदों पर रहते हुए एक खास सेवा दी हो, उसने कोई युद्ध जिताया हो, तब उसको विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है फील्ड मार्शल के पद के रूप में। और फील्ड मार्शल जो होता है वो लाइफ टाइम वर्दी पहन सकता है, एक तरीके का ऐसा पद है जहां पर व्यक्ति आर्मी से कभी भी रिटायर नहीं होगा और हमेशा ही आर्मी से मतलब जुड़ा हुआ रहेगा, वर्दी पहन सकता है और आर्मी से रिटायर नहीं होगा, ये उसकी पहचान है। हालांकि एक सामान्य रूप से जनरल तक के पद इंडियन आर्मी में मिलते हैं। अब फील्ड मार्शल में अगर आप उदाहरण देखेंगे तो आपको सैम मानेकशॉ या फिर एक नाम और है, उनका आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन जो पहले फील्ड मार्शल थे वो सैम मानेकशॉ ही हैं, ठीक है। तो अब ये एक पद हुआ। अब इसमें हमने पीछे ये पढ़ा कि ब्रिगेडियर और उसके ऊपर रैंक के जो भी पद होंगे उनकी वर्दी में चेंजेस की बात कही गई है, यानी इस रैंक से, ठीक। इसके बाद मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल तक के, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदलाव क्या क्या किए जाने हैं, पहले समझ लें। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल रैंक के सभी अधिकारी जो होंगे अब वो एक ही रंग की टोपी पहनेंगे, उनके जो बैजेस होंगे रैंक के वो भी सामान्य तरीके से होंगे, एक समान होंगे। जो बेल्ट के बकल हैं वो भी एक तरीके से अलग अलग अभी के समय दिखाई देते हैं, वो एक से होंगे। जो जूते का पैटर्न होगा वो भी एक सा होगा। कंधों पर जो रेजिमेंटल डोरी होती है, जैसे आपने कई ऑफिसर्स के इस तरह अलग अलग रंगों से जुड़ी हुई डोरियों को देखा है, तब वो भी अलग अलग रंगों की डोरी नहीं पहनी जाएगी, वो एक समान होगी, जो कुछ इस तरह से आपको पहने हुए अधिकारी दिखते हैं। इसके बाद जो स्पेशल फोर्सेस है, अरुणाचल स्काउट है, डोगरा स्काउट है, सिक्किम स्काउट है, इस तरह के जो भी स्काउट से जुड़े हुए शोल्डर फ्लैशेस हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख सकता है, इन्होंने पहना हुआ है। जो जनरल विपिन रावत थे या हम कहें पहले सीडीएस थे, अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वर्दी में आपको दिख रहा है सिक्किम स्काउट, तो ये उन्होंने पहना था जो उनकी रेजिमेंट से संबंधित था, तो इसी के लिए कहा गया है कि अब ऐसी चीज़ें जो शोल्डर फ्लैश है वो नहीं पहनेंगे। इसके अलावा किसी विशेष रेजिमेंट या कोर से संबंधित वर्दी का कोई भी आइटम होगा उसको नहीं पहना जाएगा, और एक समान प्रक्रिया रहेगी जहां पर एक शीर्ष अधिकारी के स्तर पर जो भी मौजूद होंगे उनकी रेजिमेंट से जुड़ी हुई पहचानों को उजागर ना किया जाए। तो उच्च रैंक के सभी अधिकारी एक जैसी वर्दी के पैटर्न में एक जैसे कपड़े अब पहनेंगे। अब एक सवाल यह है कि एक जैसे तो पहनेंगे, लेकिन अभी के समय क्या स्थिति मौजूद है, किस तरह से अधिकारियों की वर्दी पहनते हैं। तो लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल रैंक तक के जो सभी अधिकारी हैं, हमने पीछे देखा जो कमीशन्ड ऑफिसर्स की बात है, तो वो अपने रेजिमेंट या कोर संबद्धता के अनुसार पोशाक या उपकरण के अतिरिक्त सामान पहनते हैं। पीछे अभी हमने देखा जैसे यहाँ पर उनके शोल्डर पर लगा हुआ है सिक्किम स्काउट से जुड़ा हुआ, या कोई बैचेस, या फिर जो कलर है, कलर भी अपने आप में रेजिमेंट से जुड़े हुए हो सकते हैं, और जो उनकी बैरेट कैप है वो भी रेजिमेंट से जुड़ी हुई हो सकती है। जैसे कि गहरे हरे रंग की जो बैरेट कैप है वो इन्फेंट्री अधिकारी और सैन्य खुफिया अधिकारी पहनते हैं। काली रंग की अगर आप बैरेट या टोपी को देखेंगे तो वो बख्तरबंद वाहिनी के अधिकारी पहनते हैं। आपने देखा होगा गहरे नीले रंग की जो टोपियां हैं वो तोपखाना इंजीनियर, सिग्नल, वायु रक्षा, ईएमई, एएससी, एओसी, एएमसी और कुछ अन्य जो कोर अधिकारी हैं वो पहनते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कहीं पर मरून कैप भी पहनते हैं। जो मरून कैप है वो बेसिकली पैराशूट रेजिमेंट के अधिकारी पहनते हैं, और साइड में उनके लिखा भी होता है यहाँ पैरा। आपने कुछ ऑफिसर्स की अगर इमेजेस देखी हो। ग्रे रंग की जो बैरेट कैप्स है वो आर्मी एविएशन कॉर्प्स के अधिकारी पहनते हैं। तो अलग अलग हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। अगर हम सेरेमोनियल चीज़ों को भी देखें, हेडगियर की बात की जा रही है, जो इस तरह से एक हैट होगी तो वो किस तरह से पहनी जाएगी। तो इन्फेंट्री रेजिमेंट, आर्म्ड कॉर्प्स रेजिमेंट और अन्य हथियारों और सेवाओं से जुड़े हुए जो रेजिमेंट है उनके रेजिमेंटल बैज के साथ एक पीक कैप पहनते हैं, जिनका अभी यहाँ पर नाम दिया हुआ है वो इस तरह की कुछ पीक कैप होगी। वहीं अगर आप देखेंगे एक दूसरा वर्ग जो गोरखा राइफल्स से संबंधित है, या कुमाऊं रेजिमेंट है, या गढ़वाल है, या नागा है, उनके अधिकारी एक तरह की स्लाउच कैप पहनते हैं ऐसी, जिसको तराई हाट या गोरखा हाट भी कहा जाता है। तो ऐसी ही कैप जनरल बिपिन रावत भी पहनते थे।
यहाँ पर जो जनरल हैं दलबीर सिंह, उन्होंने भी ये कैप पहनी हुई है। तो ऐसी कैप्स आपको अलग अलग समय पर दिख जाएंगी। तो यही दिक्कत है कि कुछ अधिकारी अलग तरह की चीजें पहन रहे हैं, कुछ अलग तरह की जो उनकी पहचान से जुड़ती है कि वो अभी कहाँ पर मतलब किस उससे आए हैं, रेजिमेंट से। तो सेना की वर्तमान स्थिति में एक बात ही हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक इन्फेंट्री रेजिमेंट और कोर के पास डोरी के अपने पैटर्न हैं, जो हमने पीछे अलग अलग रंग के देखे, जो कंधे पर इस तरह से लगी होती है। अगर आप रैंक के बैजेस देखेंगे तो वो भी अलग अलग होंगे। जैसे कि राइफल रेजिमेंट रैंक के पास जो बैजेस होंगे वो काले रंग के होंगे। कुछ रेजिमेंट हैं वो गिल्ट और सिल्वर रंग के बैज पहनते हैं। वर्दी के अगर आप बटन देखेंगे तो वो तक एक विशेष रूप से पहने जाते हैं, जो रेजिमेंटल परंपरा के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। और बेल्ट के जो बकल हैं वो भी अलग अलग हैं। अब अगर हम वैसे एक कॉमन नज़र से देखें तो कई बार हमें चीज़ें एक सी भी दिख जाती हैं, लेकिन विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो चीज़ें भिन्न भी दिखेंगी जब आप ध्यान देंगे। तो बदलाव के क्या कारण है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? अगर पहन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कुछ विशेष कारण है जिस वजह से ऐसा कहा गया है। जैसे कि सेना में रेजिमेंटल सेवा कर्नल के पद पर समाप्त हो जाती है। रेजिमेंट से जुड़ी हुई जो जिम्मेदारियां हैं वो कर्नल के पद के बाद नहीं होती। यानी अगर हम ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के पद पर देखें तो विशेष रेजिमेंट या कोर के साथ जुड़ी हुई जो संबद्धताएं हैं वो भी उस रैंक के साथ समाप्त हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर अधिकारी उस रेजिमेंट का कंट्रोल उसको उस तरीके से नहीं करना है और वो उसके ऊपर वाले पद पर पहुंच रहा है, तो फिर क्यों रेजिमेंट से जुड़ी हुई पहचान उसके साथ जानी चाहिए? क्योंकि रेजिमेंट से जुड़ी हुई अगर पहचान उसके साथ आगे जाएगी तो उच्च रैंकों में भी फिर इस चीज को बढ़ावा मिल सकता है कि भाई फला रैंक पर उस रेजिमेंट के अधिकारी हैं, तो हो सकता है कि नीचे वाले अपने ही रेजिमेंट को बढ़ावा दें। मतलब ऐसा लोग मान करके चल सकते हैं। जो नीचे वाले उनके अंतर्गत अधिकारी मौजूद हैं, उन्हें लग सकता है कि वो उस रेजिमेंट से आते हैं, इसलिए उस तरह की रेजिमेंट के जुड़े हुए लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, या कुछ भी ऐसी कोई भी बात। तो उच्च पद पर अगर नियुक्ति है तो उच्च पद पर जाने के बाद व्यक्ति को मिश्रित यानी कि अलग अलग रेजिमेंट से जुड़े हुए सैनिकों को कमांड करना होगा। तो एक पहचान जो उनके साथ जुड़ करके आगे तक जा रही है वो किसी भी तरह से किसी सैनिक का मनोबल को ना तोड़े। तो कमांड करने वाले वरिष्ठ अधिकारी एक रेजिमेंटल के बजाय एक तटस्थ वर्दी में होंगे, तो जिनको वो कमांड कर रहे होंगे उनका विश्वास कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेगा और एक समानता की भावना आएगी और तटस्थता की भी भावना आएगी कि वो अलग तरीके से मतलब एक न्यूट्रल ग्राउंड पर जाकर के चीजों को देख रहे होंगे, ना कि जिस रेजिमेंट से वो जुड़े हैं उसके लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ऐसी कोई भी बात। तो एक सवाल यह है कि क्या ऐसा पहली बार किया जा रहा है या पहले भी ऐसा था? तो ऐसा नहीं है। लगभग 40 साल पहले अगर आप देखेंगे तो आर्मी में पुरानी परंपरा ही मौजूद थी। यानी कि 1980 के दशक के मध्य तक जो रेजिमेंटल सेवा है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक ही आती थी। उसके बाद कर्नल या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के जो वर्दी पैटर्न थे और प्रतीक चिन्ह थे वो समान थे, वो समान चीजें धारण करते थे। जैसे कि कर्नल और जो ब्रिगेडियर थे उनके द्वारा रेजिमेंटल प्रतीक चिन्हों को पहनना छोड़ दिया गया था, एक तरीके से उन्होंने उसे त्याग दिया था। जो टोपी के बैज है उस पर अशोक का प्रतीक चिन्ह धारण कर लिया था और जो बैरेट का रंग होता था वो खाकी रंग का होता था। फिर एक समान सभी के पास था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1980 के दशक के मध्य में हम देखें तो एक रेजिमेंट की कमान कर्नल के पद पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया कि अब जो रेजिमेंट की कमान है वो लेफ्टिनेंट कर्नल तक नहीं कर्नल तक जाएगी। तो उसके बाद जब कर्नल तक पहुंची, उनको आगे चल करके भी रेजिमेंट को देखना है, तो उन्होंने प्रतीक चिन्हों को फिर से पहनना शुरू कर दिया। ब्रिगेडियर की रैंक में भी कुछ ऐसे परिवर्तन हुए, यानी कि उन्होंने ब्रिगेडियरों को जनरल ऑफिसर्स की कैप बैज पहनने की अनुमति मिल गई, जहां पर इस तरह से अशोक चिन्ह और एक तलवार और एक बेटन और कुछ पत्तियां इस तरह से बनी होती हैं। इसके बाद बदलाव फिर से आ गए और फिर से अधिकारी उस तरीके से चीजों को पहनने लगे। अब अंतर यह आया है कि अब उसको बदलने की बात की गई है। कुछ दूसरी सेनाओं से अगर हम जोड़ करके देखें, जैसे ब्रिटिश आर्मी से हमने चीज़ों को अडॉप्ट किया है, आर्मी की परंपराओं को, उन वर्दियों को, उन पोशाकों को जो सेरेमोनियल भी हैं और वो कमांड करते समय भी पहनी जाती हैं। तो ब्रिटिश सेना में कर्नल और उससे ऊपर के रैंक के जो भी अधिकारी हैं उनके द्वारा जो पहनी जाने वाली वर्दी है उसको स्टाफ वर्दी के अंतर्गत रखा जाता है और वो सभी की लगभग एक सी होती है। तो रेजिमेंटल आइटम को स्टाफ वर्दी के साथ पहनने की अनुमति नहीं है, यानी कि आपकी जो रेजिमेंट से जुड़ी हुई जो भी चीजें थीं जो अलग से उसको इंगित करती थी, आप उसको धारण नहीं कर सकते। अगर आप पड़ोसी देशों में देखेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेनाओं में, तो वो भी ब्रिटिश सेना के समान पैटर्न को फॉलो करते हैं। उन्होंने भी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से परे सभी रेजिमेंटल वर्दी आइटम को छोड़ दिया है। मतलब कि वो भी इस पद के बाद जो रेजिमेंट से जुड़ी हुई
सामग्री है उसको धारण नहीं करते। इसके अलावा ब्रिगेडियर और उसके ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी समान पैटर्न की वर्दी पहनते हैं। हालांकि ये एक ब्रिटिश एरा के बाद चली आ रही एक परंपरा जरूर हो सकती है, हो सकता है पड़ोसी देश उस चीज को फॉलो कर रहे हों, ना कर रहे हों, लेकिन हमें अगर इस तरह से भी देखना है कि हमारे देश में क्या फॉलो होना चाहिए, क्या बेहतर होगा सैनिकों के लिए और पूरी सेना के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, तो उस हिसाब से ये कदम उठाया गया है और इसके बाद ही जो विश्वास की बात है वो बढ़ाने की बात की गई है ताकि चीजों को और बेहतर किया जा सके। अब आते हैं एक और पद पर जो हाल ही में हम कहें कुछ वर्षों पहले ही बना है, सीडीएस का पद, जो कि तीनों सेनाओं से जुड़ा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कुछ खास तरह की चीजें शामिल की गई हैं, चूंकि आज हमने आर्मी से जुड़ी हुई चीजों को देखा है। इसके अलावा अगर हम नौसेना की बात करें या वायुसेना की बात करें तो उसमें भी इसी तरीके से एक हायरार्की बनी होती है, लेकिन चूंकि सीडीएस का पद तीनों सेनाओं को एक तरीके से जोड़ करके रखता है, उनके बीच में समन्वय स्थापित करता है, तो उससे जुड़ी हुई चीजों को भी आप देख सकते हैं। जैसे कि जो उनकी कैप है वहां पर ट्राई सर्विस क्रेस्ट बना हुआ है, उनके जो कार का फ्लैग है कुछ ऐसा होगा। बेल्ट बकल में भी ट्राई सर्विस क्रेस्ट को बनाया गया है। यहाँ पर चूंकि पहले सीडीएस के रूप में जनरल विपिन रावत थे, इसलिए उनके शोल्डर का अगर आप बैज देखेंगे कुछ इस तरह होगा। अभी हमने पीछे आर्मी के जो जनरल थे, जनरल का बैज देखा, वहां पर एक अशोक स्तंभ और यहाँ पर जो बेटन है और जो स्वॉर्ड है, जो तलवार है, वो बनी होती है। इसको थोड़ा सा अलग किया गया है, बटन्स भी कुछ इस तरह से बनाए गए हैं। तो अब आर्मी में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको दूर किया जाएगा। अब आते हैं सवाल पर। सवाल है, भारतीय सेना में अधिकारियों की वर्दी में बदलाव लंबे समय से अपेक्षित सैन्य सुधारों की दिशा में उठाया गया एक बेहतर कदम साबित होगा, चर्चा कीजिए। तो आप इसमें इस उत्तर को फ्रेम करते समय लिख सकते हैं कि एक तरीके से पहले किस तरह की स्थितियां थी, किस तरह से वो बदलाव आए, आज के समय में क्या स्थितियां मौजूद हैं, किस तरह से अलग अलग चीजों को पहना जाता है और उसके क्या कारण है। मूल कारणों को आपको लिखना जरूरी है कि इन वजहों से ये बदलाव लाए गए हैं, उसके बाद ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपने इस टॉपिक से क्या सीखा है, आप इसके पहले कितनी चीजों को जानते थे। अगर कुछ और नई बात जो आप जानते हैं, जो सेशन में छूट गई हो, आप वो भी बता सकते हैं। तो इस प्रश्न को लिखने का अभ्यास कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।